हरे कृष्णा। सभी भक्तजनों को हमारी तरफ से दंडवत प्रणाम। इस नवधा भक्ति में आज हम लोग सब श्रवण करेंगे कीर्तन के बारे में। भगवान के नाम, रूप, गुण, प्रभाव, चरित्र, तत्व और रहस्य का श्रद्धा और प्रेम पूर्वक उच्चारण करते रहने से शरीर में रोमांच, कंठावरोध, अश्रुपात, हृदय की प्रफुल्लता, मुग्धता आदि का होना कीर्तन का भक्ति का स्वरूप है। कथा में व्याख्यान आदि के द्वारा भक्तों के सामने भगवान के प्रेम भाव का कथन करना, एकांत में अथवा बहुतों के साथ मिलकर भगवान के सम्मुख समझते हुए उनके नाम का उपांशु जप एवं ऊंचे स्वर से कीर्तन करना, भगवान के गुण, प्रभाव और चरित्र आदि का श्रद्धा और प्रेम पूर्वक धीरे धीरे या जोर से खड़े होकर या बैठे रहकर वाद्य नृत्य के साथ सहित अथवा बिना वाद्य नृत्य के ही उच्चारण करते रहने से तथा दिव्य स्रोत एवं पदों के द्वारा भगवान की स्तुति प्रार्थना करना, यही उपयुक्त भक्तों की प्राप्त करने का अनेक प्रकार है। किंतु ये सब क्रियाएं नाम के 10 अपराधों को बचाते हुए दंभ रहित एवं शुद्ध भावना से स्वाभाविक होनी चाहिए। सन्निधासति नाम वैभव कथा श्री शेषयोर्वेदधि श्रद्धा श्रुति शास्त्र देशिक गिराम नाम्ना यर्थवाद ब्रह्म नामास्तीति निषिद्ध वृत्ति विहित त्यागो हि धर्मान्तरे साम्यं नामपि जपे शिवस्य च हरे नाम अपराध 10। सत्पुरुषों की निंदा, अश्रद्धालु में नाम की महिमा कहना, विष्णु और शिव में भेद बुद्धि, वेद शास्त्र और गुरु की वाणी में अविश्वास, हरि नाम में अर्थवाद का भ्रम अर्थात केवल स्तुति मात्र से भगवान की आचरण करना। ऐसी मान्यता है कि नाम के बल से विहित त्याग और निषिद्धि का आचरण, अन्य धर्मों से नाम की तुलना यानी शास्त्र भेद कर्मों से नाम की तुलना, ये सब भगवान शिव और विष्णु के नाम जप में नाम के 10 अपराध हैं। उपयुक्त कीर्तन भक्तों को प्राप्त करके सबको भगवान में अनन्य प्रेम होकर उसकी प्राप्ति हो जाए, इस उद्देश्य से कीर्तन करना, यह इसका प्रयोजन है। कीर्तन भक्ति भी ईश्वर एवं महापुरुषों की कृपा से ही प्राप्त होती है, इसलिए इस विषय में उनकी कृपा ही हेतु है। क्योंकि भगवान के भक्तों के द्वारा भगवान के प्रेम, प्रभाव, तत्व और रहस्य की बातों को सुनने से एवं शास्त्रों को पढ़ने से भगवान में श्रद्धा उत्पन्न होती है और तब मनुष्य उपयुक्त कीर्तन भक्ति को प्राप्त कर सकता है। अतः भगवान और उनके भक्तों की दया प्राप्त करने के लिए उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। इस प्रकार केवल कीर्तन भक्ति से भी मनुष्य परमात्मा की दया से उसमें अनन्य प्रेम करके उसे प्राप्त कर सकता है। गीता में भी भगवान ने कहा है, अपि चेस्तु दुराचारो भजते मन्यभाग साधुरेव समन्तव्य सम्यग् व्यसितो हि स क्षिप्रं भवति धर्मात्मा स स्वक्षान्ति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्ता प्रणश्यति। यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है तो वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि यह यथार्थ निश्चय वाला है, अर्थात उसने भली भांति निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है। अरे वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन,
तुम निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। इतना ही नहीं, इस कीर्तन भक्ति का प्रचार तो भगवान को सबसे बढ़कर प्रिय है। भगवान ने गीता में स्वयं ही कहा है, य इमं परमं गुह्यं मद्भक्ते स्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे व्यस्यत् संशय न च तस्मान् मन्येषु कश्चिन्मे प्रियकृतं भविता न च मे तस्मात् धन्य प्रियतरो भुवि। जो पुरुष मुझ में परम प्रेम करके इस परम रहस्य युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा, अर्थात निष्काम भाव से प्रेम पूर्वक मेरे भक्तों को पढ़ाएगा और अर्थ की व्याख्या के द्वारा इसका प्रचार करके उनके हृदय में धारण कराएगा, वह मुझे ही प्राप्त होगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। मेरा उससे बढ़कर अतिशय प्रिय करने वाला मनुष्यों में कोई भी नहीं है, तथा मेरा पृथ्वी भर में उससे बढ़कर प्रिय दूसरा कोई भविष्य में होगा भी नहीं। यही इस कीर्तन का भक्ति का फल है। भागवत और रामायण आदि सभी ग्रंथों में भगवान ने केवल नाम और गुणों के कीर्तन से सब पापों का नाश एवं भक्ति प्राप्ति दिलाई है। श्रीमद् भागवत में भी कहा जाता है, ब्रह्माया पितरः गोदग्नो मातृः चार्यः गवान् स्वादा पुलकसको वापि शुद्धयेरन्यस्य कीर्तनात्। ब्राह्मण घाती, पितृघाती, गो घाती, मातृघाती, गुरु घाती ऐसे पापी तथा चांडाल एवं मलेच्छ जाति वाले भी जिसके कीर्तन से शुद्ध हो जाते हैं। संकीर्त्यमानो भगवान अनंत श्रुतानुभावो व्यसनं हि पुंसां प्रवेश्य चित्तं विदुनोत्यशेषं यथा तमोर्कर्म भ्रमेता वातिद्वात। जिस तरह सूर्य अंधकार को, प्रचंड वायु बादल को छिन्न भिन्न कर देता है, उसी तरह कीर्ति भी होने पर विख्यात प्रभाव वाले अनंत भगवान मनुष्य के हृदय में प्रवेश करके उनके सारे पापों को निसंदेह विध्वंस कर डालते हैं। आपन्न संस्कृतिं घोरां यन्नाम विवसो गृह्णन् ततः सद्यो विमुच्येत विवेति स्वयं भयम्। घोर संसार में पड़ा हुआ यह मनुष्य जिस परमात्मा से स्वयं भय भी भय को खाता है, उस परमात्मा के नाम का विवश होकर भी उच्चारण करने से तुरंत संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। कलेर्दोष निधे राजन नस्ति को महान गुण कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत। हे राजन, दोष के खजाने कलयुग में एक ही महान गुण है कि भगवान कृष्ण के कीर्तन से ही मनुष्य आसक्ति रहित होकर परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। इत्थं हरेर भगवतो रुचिरावतार वीर्याणि बालचरितानि च संतमानि अन्यत्र चेह च श्रुतानि गृह्णन् मनुष्यो भक्तिं परां परमहंस गतो लभेत्। इस प्रकार इस भागवत में अथवा अन्य सब शास्त्रों में वर्णित भगवान कृष्ण के सुंदर अवतारों के पराक्रम को तथा परम मंगलमय बाल चरित्रों को कहता हुआ मनुष्य परम हंसों की गति स्वरूप भगवान की पराभक्ति को प्राप्त करता है। अहो बत स्वपचतो गरीयान् यज्ञयवाग्रे वर्तते नाम तोभ्यं ते पुस्तपस्ते जुव सष्णुना प्राय ब्रह्मानुचान में गृह्णन्ति एते। ओह, आश्चर्य है कि जिसकी जिह्वा पर तुम्हारा पवित्र नाम रहता है वह चांडाल भी श्रेष्ठ है, क्योंकि जो तुम्हारे नाम का कीर्तन करते हैं उन श्रेष्ठ पुरुषों ने तप, यज्ञ, तीर्थ स्थान और वेदाध्ययन आदि सभी कुछ कर लिया। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास भी
नाम की महिमा इस तरह से करते हैं। नाम सप्रेम जपत अनयासा, भगत होए मुद मंगल वासा। नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु, भगत शिरोमणि वे प्रहलादु। सुमिरि पवन सुत पावन नामु, अपने बस करे राखे रामु। जहु जुग तीन काल तिहु लोका, भय नाम जपे जीव विशोका। कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकई नाम गुण गाई। महर्षि पतंजलि भी कहते हैं, तस्य वाचक प्रणव, उस परमात्मा का वाचक अर्थात नाम ओंकार है। तज्जपस्त अर्थ भावनम, उस परमात्मा के नाम जप और उसके अर्थ की भावना अर्थात स्वरूप का चिंतन करना चाहिए। ततः प्रत्यक्ष चेतनादि गमोप्यंतराया भावश्च, उपयुक्त साधना से संपूर्ण विघ्नों का नाश और परमात्मा की प्राप्ति भी होती है। नारद पुराण में भी कहा गया है, हरेर नाम एव केवलम, कलौ नास्तेव गतिरन्यथा। कलयुग में केवल हरि नाम का ही कल्याण परम साधन है, इसको छोड़कर दूसरा कोई उपाय भी नहीं है। इस तरह शास्त्रों में और भी बहुत से प्रमाण मिलते हैं। इस कीर्तन भक्ति से पूर्व काल में बहुत से लोग तर गए। इतिहास और पुराणों में एवं रामायण में बहुत से उदाहरण भी मिलते हैं। भगवान के नाम और गुणों के कीर्तन के प्रताप से पूर्व काल में नारद, वाल्मीकि, सुखदेव गोस्वामी आदि तथा अवर्चनीय समय में गौरांग महाप्रभु, तुलसीदास, सूरदास, नानक, तुकाराम, नरसी, मीराबाई आदि अनेक भक्त परम पद को प्राप्त हुए। इनके जीवन का इतिहास विख्यात ही है। परम भक्तों की तो बात छोड़ दो, जो महापापी थे वे भी तर गए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, अपतु अजामिलु गजु गनिकाऊ, भय मुकुट हरि नाम प्रभाऊ। अतः जैसे मेघ को देखकर पपीहा जल के लिए पी पी करता है, वैसे भगवान में परम प्रेम होने के लिए एवं भगवान की प्राप्ति के लिए भगवान के नाम और गुण के कीर्तन की नित्य निरंतर तत्पर होकर प्राण पर्यंत चेष्टा करनी चाहिए। और भगवान का नाम ही सब गुणों का आधार है। हरे कृष्णा। भगवान और भगवान का कीर्तन अद्भुत है, और जो भी मनुष्य इस भगवान के कथाओं का नाम का उच्चारण करता है, भगवान के नाम का जप करता है, भगवान उससे अति प्रसन्न होते हैं। तो ये रहा कीर्तन का, जो कितना भी कीर्तन के बारे में कहा जाए उतना ही कम है। भगवान और भगवान की कथाएं अपूर्ण है, इसको पूर्ण नहीं किया जा सकता है। अब भगवान का नाम का जप इस कलयुग का बड़ा ही आधारभूत शिला है। जितना ही नाम जप करेंगे, सोते बैठते उठते चलते फिरते, उतनी ही भगवान की कृपा हम पर बनेगी और हम भी कलयुग के पाप दोषों से दूर हो सकेंगे। हरे कृष्णा। तो आपके ये नवदा भक्ति में कीर्तन का कथा कैसा लगा हमें बताइएगा, और भक्तों में भी इसे शेयर करिएगा। हरे कृष्णा। तब तक आप सदा जपते रहिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम